तो बच्चों हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे बायनॉमियल थ्योरम्स। आज हम उसी का रिवीजन करते हुए उस पर कुछ केसेस बताएंगे और ये टॉपिक ख़त्म होगा। तो हमारा प्रीवियस टॉपिक था बायनॉमियल थ्योरम। मतलब अगर 1 + x या x + y का एक्सपेंशन हम कैसे ले सकते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया था। तो कल हमारी लास्ट इक्वेशन जो थी वो 1 + x⁴n थी और हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा था 1 + nx। पूरे नहीं, कम से कम आपको 3 स्टेप तो याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। n आपको मालूम चल रहा हो कि n पावर दिया हुआ है, ठीक है, और n × n-1 ये थर्ड स्टेप अपॉन 2 फैक्टोरियल, राइट, प्लस इंटू x² प्लस n-1 इंटू n-2 होल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि भले आपको अभी ये समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमने एक ऐसा फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला इतनी बार यूज़ करेंगे हम लोग फिजिक्स में कि आप अगर याद नहीं भी करेंगे तो इतना याद रहेगा कि हाँ सर ने हमें पढ़ाया था ये फार्मूला और ये हमें कैसे यूज़ करना है वो हम आपको एग्जाम्पल में बताएंगे जब फिजिक्स के प्रॉब्लम्स पढ़ाएंगे वो, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो स्टेप है यहाँ पर ये 2, ये जो एपस्ट्रॉफी एस जो दिख रहा है बच्चों, ये सिंबल है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ये कल हमने बताया था आपको फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर फैक्टोरियल 2 दिया हुआ है बच्चों तो इसका मतलब होता है 1 × 2, यानी कि 1 प्रोडक्ट विथ 2, राइट। अगर 3 दिया हुआ है बच्चों तो हम इसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, ठीक है। अगर बच्चों 4 दिया हुआ है, 4 फैक्टोरियल दिया हुआ, पढ़ते इसको ऐसे हैं 4 फैक्टोरियल, अगर ये दिया हुआ है तो इसको बच्चों पढ़ेंगे 1 × 2 × 3 × 4, ठीक है। और आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 24, समझ रहे हैं। तो ये आपको इस तरह से फैक्टोरियल निकाले जाते हैं, इनकी वैल्यूज यहाँ निकाली जाती हैं, तो इनका यूज़ ऐसे होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग केसेस पर। केस है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ x लेस देन 1, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आएगी देन विथ इंक्रीजिंग पावर ऑफ x द वैल्यू ऑफ x², x³ x4 आर डिक्रीजिंग एंड बिकम सो स्मॉल दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर बच्चों x की वैल्यू 1 से कम है तो हमारे पास जो फार्मूला आता है इसको एक्सपेंड करने पर 1 + x⁴n, ठीक है, इसका फार्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x² x3। छोड़ो, इसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, हमें केवल वो लिखाने हैं जो हमारे फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है। देखिए अब इम्पोर्टेंट टर्म्स देखते हैं। 1 + x⁴n, ठीक है, ये वो कंडीशन है, ठीक। 1 + nx, 1 + nx, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। 1 - x⁴n ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू है बच्चों 1 - nx, ये आ गया। अगला देखिए, अगर 1 + x⁻−n हो तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 - nx। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लिखवा रहे हैं अभी, आप इसी से आएगी 1 - x⁻−n 1 + nx, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये बच्चों तब का केस है इन केस x is less than 1, x is less than
1। तो कैसे? तो देखो बच्चों, मीन x की वैल्यू -1 -2। तो बच्चों ये वैल्यू जो माइनस में अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो इसकी वैल्यू और कम होती चली जाती है। ठीक है, तब उस कंडीशन में हमारे जो फॉर्मूले हैं वो शॉर्टकट में ये हो जाते हैं इस केस में। नोट कर लीजिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये जो आपकी x की वैल्यू है अगर -1 या -2 करके आ रही है, तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें केवल 1 या 2 या 3 स्टेप ही लेते हैं, जिससे कि हमारी वैल्यू और कम छोटी आगे ना आए। हमें उतनी छोटी वैल्यू का हमें करना ही क्या है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। टॉपिक नेम है लॉगरिथम्स। टॉपिक नेम लॉगरिथम। ठीक है, अब लॉगरिथम्स होता क्या है, चलिए पहले हम इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसका एक एग्जांपल देते हैं। लॉगरिथम्स या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लॉग बोलते हैं। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू ए गिवन बेस is the power to which base must be raised to obtain that number। ठीक है, तो बच्चों सिंपल से बोले ये तो बताया गया कि हम पावर की वैल्यूज़ को हम लॉग टर्म्स में कैसे लिखते हैं, बस उसी को ही समझाया। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर दे रखा है, कांस्टेंट a है, उसकी पावर x है और उसका रिजल्ट b दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों हम अगर इसको लॉग टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो देखो पावर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, फिर लिखेंगे लॉग, शॉर्टकट लॉग लिखते हैं, फिर जो कांस्टेंट टर्म्स लिया है यानी कि उसको मानते हैं बेस a और ये आएगा b रिजल्ट, ऐसे लॉग। अच्छा करते क्यों है, पहली बात हमें लॉग हमें यूज़ कहाँ करनी पड़ती है, जब बच्चों कैलकुलेशंस बहुत लंबे बड़े कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों आपका एक क्लास 12th में चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स ये आपके CBSE CET में आपके 11th में ही है। न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स ये आपके CBSE बोर्ड में तो 2 चैप्टर अलग अलग हैं, लेकिन CET में आपके एक ही चैप्टर में आता है। ठीक है, यहाँ पर ये जब कैलकुलेशंस आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के या रेडियो एक्टिव टॉपिक पे जब जाएंगे और उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं जो पूछते हैं, तो बच्चों वहाँ पर हम लोग लॉग टेबल यूज़ करते हैं। लॉगरिथम्स का ये हम लोग लॉज यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर कैलकुलेशंस लंबे होते हैं। पावर यानी कि 100 ईयर में कितना हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 100 कर दी जाए और a की वैल्यू कोई भी और मल्टीपल में आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो उस केस में हम लॉग यूज़ करते हैं। राइट, अब देखिए कुछ इसे एग्जांपल देख लीजिए कि लॉग तो यहाँ पर बताया जाए कि लॉग में लिखते कैसे, बस इतना जान लीजिए लॉग लिखते कैसे। जैसे अगर 2 की पावर 4 है, इसका रिज़ल्ट 2 है तो इसका रिज़ल्ट 4 आएगा, तो बच्चों इसको हम लॉग में ऐसे लिखेंगे 2 = log base 2 4। ठीक है, मान लीजिए 2 raised to power 5 है
तो इसका आंसर 32 आता है। तो हम इसको लॉग कैसे लिखेंगे, 5 इक्वल्स टू लॉग बेस 2 32। तो ये तरीका है लॉग में लिखने का, ठीक है। 10 की पावर 3 रिजल्ट 1000, इसे लिखेंगे 3 इक्वल्स टू लॉग बेस 10 1000, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। सम इंपॉर्टेंट रूल्स इन लॉगरिथम्स, सम इंपॉर्टेंट रूल्स। इस समय नॉर्थ इंडिया में बहुत उमस हो रही है, जिसे बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी। इतना ह्यूमिड है मौसम यहाँ का कि सुबह सुबह जब आपकी क्लास ले रहा हूँ, फ़ैन चल रहा है, फिर भी यहाँ पर पसीने आ रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में ह्यूमिड तो नाम मात्र का ही है। दिन कितने भी गर्म हो, लेकिन शाम वहाँ पर हमेशा रात वर्षा अच्छी रहती है, ठंडी रातें रहती है वहाँ पर। यहाँ नॉर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला, मान लीजिए कोई एक m क्रॉस n दे रखा है और वो दे रखा है log बेस a, ठीक है। तो बच्चों इसका रिजल्ट जो आता है, ध्यान रखिएगा, बेस a बेस e ये दोनों अलग अलग हैं, हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले ये हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका बच्चों फॉर्मूला आता है log बेस a m प्लस log बेस a n, हो गया फर्स्ट फार्मूला। नाउ सेकंड फार्मूला, क्वोशिएंट रूल, मतलब डिवीज़न में हो। अभी तो मल्टीप्लिकेशन में था, अब डिवीज़न में अगर दे रखा हो लॉग या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डिवीज़न में है और उसका लॉग लेना हो, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो लॉग बेस a m अपॉन n, ठीक है। तो लॉग बेस a बच्चों बेस बहुत ज़रूरी है, बेस को देख करके ही रिजल्ट दिखा जाता है। m माइनस डिवीज़न में माइनस हो जाएगा लॉग बेस a n। नाउ थर्ड केस, पावर रूल। पावर रूल, log m रेज टू पावर n बेस a इक्वल टू, ये आ जाएगा n बाहर n log बेस a इंटू m। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। समझना बहुत ज़रूरी है। जो जल्दी में नहीं लिख पा रहे हैं वो हमारे वीडियोस में देख करके उसे लिख सकते हैं। हम वीडियोस हर दिन शेयर कर देते हैं। कभी कभी वीडियो शेयर नहीं करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि हमारे आसपास जब साउंड ज़्यादा क्रिएट होती है तो उसमें रिकॉर्डेड हो जाती है, तो हम उस दिन शेयर नहीं करते। अदरवाइज़ हम सभी डेज हम अपने वीडियोज़ को भेज देते हैं ताकि आपको जो लिख ना पाया हो क्लास में, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है और उस टाइम में हमें बहुत कुछ पढ़ाना होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारे वीडियोज़ आप लोग लिख लेना। आगे चलते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट पर, रूल में बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल, जैसे मान लो log बेस a और m दे रखा है और हमें मान लो बाय द कंडीशन इन न्यूमेरिकल हमें उसको कुछ वैल्यूज़ पुट करनी हो, जैसे हमें कुछ log की वैल्यूज़ पता होती हैं और वो यूज़ करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आसान बनाने के लिए हमें उसका बेस चेंज करना होता है, यानी कि a का अगर हमें बेस चेंज करना हो तो बच्चों उस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए log हमने एक अननोन बेस इंसर्ट किया b,
और हमारा रिजल्ट तो वही रहा m, बट अब जो हमने बेस चेंज किया है उसका भी तो सोल्यूशन होना चाहिए। तो बच्चों उसी में लिखते हैं मल्टीप्लाई में लॉग जो हमने बेस जिसका बेस चेंज किया था, अब वो रियल वाला बेस यहाँ आ जाएगा और जिस बेस को हमने इसकी जगह पर लिखा था वो यहाँ आ जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों बेस चेंज फार्मूला। ठीक, नाउ फिफ्थ वन, रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल मतलब लॉग में भी डिवीज़न के फार्मूले होते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ हो, हमें इसको डिवीज़न में चेंज करना हो, लॉग बेस b इंटू ए। ठीक है, हमें इसको डिवीज़न चेंज करना हो तो बच्चों ये बेस और ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन लॉग बेस a इंटू बी। तो आप जब रेसिप्रोकल करते हैं किसी लॉग को तो हम उसके बेस और ये आपका जो है रिजल्ट, इसको हम लोग आपस में चेंज कर देते हैं, इनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं और इस तरह से हम किसी भी लॉग को रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपके रूल थे, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब हम उसी के आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ लॉगरिथम्स। सिस्टम ऑफ लॉगरिथम। हम लोग जो बार बार बेस कह रहे थे, ये बच्चों ये बेस देखो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला बेस जो हम लिखने जा रहे हैं वो लॉग का टाइप है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम बच्चों साउंड आ रही है मिनट। नेचुरल लॉगरिथम हमको इतना लंबा बार बार लिखना पड़ता है, तो हम सीधे शॉर्टकट आप लॉगरिथम को लॉग लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो ये क्या होता है, लॉगरिथम वेयर बेस e is called, where e is a exponential number which is defined as e equal to 1 plus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial dash dash dash। और बच्चों तो वैल्यू ऑफ e जब इसे निकालते हैं तो वैल्यू ऑफ e जो होती है उसकी वैल्यू आती है 2.7182 अप्रॉक्सीमेट 2.72। बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन। अच्छा, ये हमारा यूज़ कहाँ होता है, तो इसको आप लिखेंगे दिस विल बी यूज फॉर ऑल थ्योरेटिकल, ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल डेरिवेशन। ठीक है, ये थ्योरी बहुत यूज होता है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। बच्चों नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकेंड, कॉमन लॉगरिथम। A logarithm of base 10 is called common logarithm. It is used for all arithmetic calculations. तो बच्चों आज तक अभी तक यहीं तक नोट कर लीजिए आप लोग,
और आज का लेक्चर बस यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं कि अगला टॉपिक इसमें ख़त्म हो पाए। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे।